ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आई एम अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कैंसर सर्जन एज वेल। इसके अलावा मैं प्रिंसिपल हूँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी की। आई एम हेयर ऑल्सो प्रोफेसर ऑफ गायनी एज वेल। मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन, आई एम बीइंग ग्रेजुएट फ्रॉम डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। I did my membership, then I did my fellowship. I've been trained from laparoscopy from France, Ricard, and also from Singapore. And I did my management program from OJA International University. Basically, my patients are for the laparoscopic surgeon. They are not only coming from Karachi, from whole Pakistan, even Iran, Iraq, Dubai, Muscat. People used to come here. Laparoscopy surgery. पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। दिस इज़ एन एरा फॉर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का इसलिए मैं कहूँगी कि इस ज़माना है या ये फेज़ है, इसलिए कि ना सिर्फ बहुत सारे हाईली एजुकेटेड लोग बल्कि लेस एजुकेटेड लोग और इवन मैं ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक डायग्नोस्टिक नहीं, थेरेपेटिक इवन कैंसर के पेशेंट में मैं करती हूँ। और इसके लिए लोग हमारे पास ईरान से, मस्कत से, दुबई से, इवन बांग्लादेश से हम और यहाँ पे आते हैं। जहाँ पे मैं गवर्नमेंट सेक्टर के साथ अटैच हूँ, लियारी जनरल हॉस्पिटल अटैच है लियारी मेडिकल कॉलेज के साथ। यहाँ पे इस एरिया में फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ ईरान एंड बलूचिस्तान इवन ये सर्जरी मशहूर है कंप्यूटर ऑपरेशन से। और पेशेंट्स यूज़ टू कम टू अस, मेरे पास आते हैं कि इस सर्जरी के लिए। नाउ आई वांट टू टेल यू अ लिटिल बिट ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस कि हमारा यहाँ जो लियारी हॉस्पिटल का कोविड सेंटर है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर ऑफ COVID-19 विद 250 HDU बेड, 50 ICU बेड्स, PEDS ICU, vaccination center and PCR lab. And Jazakallah, since government have give me a chance to lead this, to establish this. एक बना बनाया चीज़ जो होती है, इट्स वेरी इजी कि आप उसको बनाएं, मगर एक ज़मीन को प्लेन से एक चीज़ को उठाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सर्व नॉट ओनली सिंध, इवन हमारे पास पंजाब से पेशेंट आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, ईरान से आते हैं। नाउ आई जस्ट वांट टू कम टूवर्ड्स माई टॉपिक ऑफ माई इंटरेस्ट, दैट इज़ मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। और गायनी लेप्रोस्कोपी ना सिर्फ पहले सिंध में ये इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, दो पंजाब इज़ मोर डेवलप विद दिस टेक्निक, और इवन वेस्टर्न कंट्री में ये बहुत कॉमन है, मगर हमारे मुल्क में ये अभी इतनी कॉमन नहीं है। पहले ये कंसेप्ट था कि इससे हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी से, जिसको मैं ईजी ज़बान में कहूँगी कि बग़ैर चीरे के ऑपरेशन के, ये जनरल सर्जन पित्ता निकालते थे या अपेंडिक्स निकालते थे, मगर अब ये गायनी में भी होता है। ना सिर्फ हो रहा है बल्कि इससे पित्ता निकालना या अपेंडिक्स निकालना इज़ अ फील्ड ऑफ जनरल सर्जन। मगर एज अ गायनोकोलॉजिस्ट हम ना सिर्फ इसमें डायग्नोस्टिक, जिसमें होता है कि सिर्फ हम देखें मायने के लिए, बल्कि मैं कैंसर पेशेंट तक के जो अर्ली स्टेज, शुरू के जो स्टेजेस हैं, उसको भी हम लेप्रोस्कोपिकली अपने सेंटर में और प्राइवेट में परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे वो पेशेंट का आपके बच्चेदानी निकालनी हो, जिसे हमारी ज़बान में हम हिस्टेक्टोमी कहते हैं, या कोई बड़ा ट्यूमर निकालना हो, या आपने अर्ली स्टेज में पेशेंट की कैंसर की सर्जरी करनी हो, उसके साथ मेंटल ओमेटेक्टमी भी, और या आपने एंडोमेट्रोसिस बड़ा कॉमन है हमारे पास, और पेशेंट को बजाय कि इसमें एक चीरा लगे और फिर वो पेशेंट के हफ्ता 10 दिन लगते हैं उसको रिकवर होने में, लेप्रोस्कोपिक पेशेंट से जो सर्जरी, जो भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो पेशेंट ऑपरेट होता है, वो पेशेंट हमारे 12 घंटे, बल्कि सुबह हमने ऑपरेट किया, शाम तक वो अप एंड अबाउट है या चल फिर सकता है, और अगले दिन उसकी छुट्टी हो जाती है। ये स्टेट ऑफ आर्ट सर्जरी है, और इसमें आपकी तकलीफ़ भी कम है, आपका ख़र्चा भी कम है, इन अ वे कि आपका ड्यूरेशन किसी हॉस्पिटल में स्टे, आपकी
दवाओं का लेना, आपका रुकना इतना ज़्यादा, और ना आपको कोई चीरा है, ना आपको कोई तकलीफ़ है, ना ज़ख़म का ख़राब होना है, ना टाँकों ने निकलना है, इस लिहाज से। और इसमें बग़ैर किसी चीरे से आपके बड़े बड़े ट्यूमर्स निकल सकते हैं, पूरी बच्चेदानी निकल सकती है, रसूली निकल सकती है, खून की रसूली निकल सकती है। इवन हम उन अंडेदानियों को ट्यूमर निकाल के वापस से भी बना सकते हैं। ट्यूब के टेस्ट को भी कर सकते हैं। मतलब पहले सिर्फ टेस्टिंग होती थी, मगर अब लेप्रोस्कोपी बहुत एडवांस सर्जरी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कैंसर सर्जरी तक के जो पेशेंट की जो अर्ली स्टेज आती है उसको लेप्रोस्कोपिकली ही कर रहे हैं। इसमें डेफिनेटली पेशेंट को बहुत एडवांटेज है। इसीलिए बहुत इवन दूसरे मुल्कों से पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो सुबह एक दिन आए, 2 दिन के बाद वो घर चले गए। थोड़ा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो आपका प्रोसीजर होता है, मैं थोड़ा चाहूँगी उसमें आपको बताऊँ कि उसमें पेशेंट को एनेस्थीसिया, बेहोशी होती है, कंप्लीट बेहोशी, जिसे हम जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। इसके आपको 2 या 3 जगहों पे छोटे छोटे से चीरे हल्का सा लगेगा, जो बाद में सिर्फ सनी प्लास्ट लगेगा, उसको आपको स्टिच करने की भी ज़रूरत नहीं, एक्सेप्ट एक जगह। उस पर आपका कोई ऊपर से स्टिच नहीं आएगा, कोई आपका स्कार या कोई ज़ख़म पेट पे नहीं आएगा। इसमें आप, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको फ़र्ज़ करें बच्चेदानी में कोई रसूली है या बच्चेदानी रिमूव करनी है, तो इवन बग़ैर किसी चीरे के यूट्रस रिमूव हो सकता है। हमारे पास बहुत सारी पेशेंट हैं जिनको माहवारी का मसला है, या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, या रसूली है, एडिनोमायोसिस है, और डेफिनेटली उन पे शुगर की पेशेंट है, वज़न ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर है। उसमें पेशेंट के लिए ये सबसे बेहतरीन इसलिए है कि ना सिर्फ उनको ऑपरेशन के बाद की तकलीफ़ उठानी है, जैसे कि चीरे ज़ख़म का होना, या फिर ब्लड प्रेशर, शुगर है तो ब्लड ज़ख़म का ख़राब हो जाना। इवन क्योंकि इसमें हैंडलिंग कम होती है, चीरा नहीं लगता, और अंदर भी इसमें लेप्रोस्कोपिकली या इस मशीन से काम हो रहा है, तो अंदर भी पेशेंट को रिकवरी कम तकलीफ़ होगी, या अंदर के जो जिस्म में अब हमारे लिहाज से कहते हैं कि जो आपने कट लगाने हैं या जो रिमूव जिस तरीके से करना है, वो उस लेज़र या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी है, पेन फ्री है, आपको पेन नहीं होता, थोड़ा बहुत पेन होगा वो हम माइल्ड पेन किलर से कवर हो जाता है, बहुत लंबा एंटीबायोटिक नहीं लेनी। ये इस तरह की सर्जरी आपके पास बहुत कम सेंटर्स में अवेलेबल है। अभी तक थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट को मैं ऑपरेट कर चुकी हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा, मेरे पास सिर्फ कराची से नहीं, मेरे साथ बुक्स हैं पेशेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज़ लाइक इंडिया, फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम दुबई, फ्रॉम अबू धाबी, फ्रॉम इराक, ईरान। पेशेंट हमारा ऑनलाइन बुक होते हैं, हमारे साथ टाइम लेते हैं, दे केम फॉर अ डे, दे हैव टू स्टे फॉर 2 days एंड देन गो अवे, दे मूव अलॉन्ग। और मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट सर्जरी। आप इस जो अगर अल्लाह ना करे आपको ज़रूरत पड़ती है कि बच्चेदानी निकालें। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि अंडेदानी की रसूलियाँ हैं, ये 4 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर की अगर बिनाइन ट्यूमर भी हुआ, 4 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, कितने भी साइज़ का एंडोमेट्रियोसिस या खून की रसूली भी हो, जैसे स्पेशली वो लोग जो बेऔलादी का शिकार होते हैं और उनको रसूली इस तरह की यूजुअली कॉमन होती है, अगर हम उनको ऑपरेशन करेंगे और चीरा लगाएंगे तो हम उनके अंदर की चीज़ों को नुकसान देंगे। अगर वो यही ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से करेंगे तो एक तो इनका अंदर नुकसान बहुत कम होगा, अर्ली रिकवरी होगी, और जो दूसरे ऑर्गन हैं जैसे बच्चेदानी के साथ ट्यूब है, अंडेदानी है, उनका ख़राब होना, उनका एक दूसरे के साथ चिपक जाना, या उनको साथ कोई और एडिशंस हो जाना, या उनका ब्लॉक हो जाना, उसके चांसेस कम है। रादर हम उनके, और अगर कोई प्रॉब्लम है उसको भी हम उसी वक्त देख सकते हैं, उसी वक्त करेक्ट कर सकते हैं उसी मेथड के थ्रू, और उसको सही करके ट्यूब की पेटेंसी यानी कि ट्यूब खुले या नहीं खुले वो भी उसके साथ चेक कर सकते हैं। अब नाउ बिकॉज मैं कैंसर सर्जन हूँ, कैंसर सर्जरी में भी लेप्रोस्कोपी का रोल है, एडवांस लेप्रोस्कोपी का। और अर्ली स्टेजेस में अगर पेशेंट हमारे पास जल्दी आ जाए, बच्चेदानी के कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, और या अंडेदानी का कैंसर है, इसको भी हम लेप्रोस्कोपिकली बहुत ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट आपकी किस स्टेज में आई, कौन सा ट्यूमर था और कितनी। इसमें सबसे अच्छी बात है कि पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होगी, पेशेंट जल्दी रिकवर करेगी, खुदा न खासा अगर आगे उसको किसी कीमो या शॉक की ज़रूरत है वहाँ पे जाएगी, एटलीस्ट वो सर्जरी के पेनफुल ड्यूरेशन से बच जाती है, जल्दी रिकवरी होती है, पेन फ्री होती है। रहा इशू फाइनेंस का, तो ओवर दिस पीरियड ऑफ सर्जरी टिल रिकवरी जो फाइनेंशियल है या जो ख़र्चा है वो आपका बहुत कम है ओपन सर्जरी के मुकाबले। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी
कि आप ज़रूर ये सर्जरी करवाएं। मैं अपने कराची में, इसके अलावा दूसरे सेंटर्स मुझे वरदा सिंध बुलाते हैं सर्जरीज़ के लिए। आई एम अवेलेबल फॉर यू राउंड द क्लॉक। थैंक यू।